क्या मामला है? बिलावल भुट्टो जरदारी किसी मसलहत के तहत पहुंचे हैं, कोई डिमांड लेकर पहुंचे हैं, या फिर इस साजिश के बयानिए का तोड़ करने के हवाले से पहुंचे हैं, या फिर वजह कुछ और? नहीं यार सर, बड़ी क्लियर चीज़ है। पहले तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, सुहेल भट्टी साहब की मैंने खुद सुनी और सबकी सुनी, सही खबर सबकी सुनी। बात यह है कि अगर इमरान खान का बयानिया गलत है तो इमरान खान के गलत होने बयानिया को गलत साबित करने के लिए आखिरी हद तक अदारे भी जाएंगे, आखिरी हद तक हुकूमत भी जाएगी। पर आपको मैं एक बात बड़ा क्लियर कहता हूँ कि इमरान खान के बयानिया को अब इस वक्त में गलत साबित करना मुमकिन नहीं होगा, गलत होने के बावजूद भी। इसलिए कि अब इमरान खान के साथ जो लोग चल पड़े हैं, जो समझते हैं कि अब इमरान खान के चाहे किसी अदालत में केस हो, चाहे किसी और जगह केस हो, तो इमरान खान के हक में फैसला नहीं आता, तो अब ये दुरुस्त को भी गलत सबर करना शुरू हो गए। लिहाजा अब अगर आप इस पे कहें कि अवामी को रद्द अमल में तब्दीली है, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मूव एक ऐसी बन चुकी है। अब आते हैं बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी मियां नवाज शरीफ से मिलने जो गए हैं, वो इसलिए मिलने नहीं गए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, आइंदा इंतखाबात में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ या कोई और होगा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा एक प्लानिंग के तहत असफ अली जरदारी की आशीर्वाद, उसकी मशावरत से गए हैं। और मशावरत आशीर्वाद यही है कि मियां नवाज शरीफ को इस मामले में राम किया जाए कि अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत या मुत्तहिदा इत्तेहाद रहेगा तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से रहेगा। पीपल्स पार्टी से अगर कोई हाथ किया जाता है या पीपल्स पार्टी को पीछे रखा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन का कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। अब बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ में होने वाली मुलाकात में मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी डिस्कस हुई हैं जिसमें खासकर पंजाब के हवाले से चीजें डिस्कस, पंजाब की सियासत को डिस्कस किया गया है, उसके साथ साथ आइंदा सियासी हिकमत अमली पर भी बात की गई है। राना साहब, क्या फिर फार्मूला तय पाया है या अभी फार्मूले पे सिर्फ बात हो रही? देखिए, अभी फार्मूले पे बात हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कोशिश की है मियां नवाज शरीफ को ये बात बावर कराने के लिए और ये बात मनवाने की कि पंजाब की गवर्नरशिप और पंजाब में स्पीकरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए और सीनियर जो वजीर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिया, जो बल्दियात की वजारत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाए। इसी तरह सदर की जो है काज कल या जब भी इनके पास कोई इख्तियार होता है या जो भी आईनी इनका मसला हल होता है तो उसमें सदर पाकिस्तान जो है असफ अली जरदारी को बनाया जाए। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कहानी खत्म है सदर पाकिस्तान के हवाले से? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो तन्हा थे, हम तन्हा ही रह गए। ये मौलाना साहब चंद दिनों में गुनगुनाना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे। देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सदारती उम्मीदवार से नहीं बन सके। उनके बेटे जो है उनका नाम आ रहा था कि जनाब इनको स्पीकर बना दिया जाएगा, नहीं हो रहा। चेयरमैन सेनेट, उस पर भी ये जीरो जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट भी नहीं मिल रही, सदर भी इनको नहीं मिल रहा, स्पीकर इनके हाथ से निकल गया। अब मौलाना साहब जो है वो तो नाराज बैठे हैं और इसीलिए मौलाना साहब की मशावरत के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद हैं बिलावल भुट्टो वो वहां पहुंचे हैं। वहां जाकर मियां नवाज शरीफ को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा करे। मेरे पास मियां नवाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से पूछकर मशवरा करके ये करूंगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा हल्का जो है वो इस बात पे बिल्कुल ज़हनी तौर पर ये बात सब मैं मान चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ हाथ करेगी। लिहाजा पंजाब के अंदर के पीपल्स पार्टी को जगह दी गई, पंजाब के अंदर का पीपल्स पार्टी को मजबूत किया गया और पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत होगी तो आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देगी। और आइंदा आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून जो एक ख्वाब देख रही है कि शायद आइंदा इंतखाबात जब भी हों तो उसमें वजीर आजम दोबारा मुस्लिम लीग नून का है तो पीपल्स पार्टी इस ख्वाब को चिकना चूर कर देगी। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक वाज़ेह सोच है और इसकी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस बात को मानते हैं। मगर बिलावल भुट्टो को वहां जाना एक प्लानिंग का हिस्सा। मैं आपको यहाँ पर एक खबर ब्रेक कर दूं, इस सारी चीजों में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के लिए कुछ अहम तरीन शख्सियात जो हैं जो मियां नवाज शरीफ से मिली हैं वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगी। उन शख्सियात का पाकिस्तान से तल्लुक नहीं है, लेकिन वो शख्सियात जो है बहुत से मामलात में बड़ी मुतहर्रक हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सपोर्ट कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी के कायद वहाँ गए हैं, वो किसी की इंश्योरेंस पे गए हैं, किसी की जमानत पे वहाँ गए हैं कि शायद उन्हें ये सब कुछ मिल जाए। चलें देखते हैं कि जो जमानत उन्हें मिली है उस जमानत का समर उन्हें क्या मिलता है। राव साहब, अगर देखा जाए कल के जलसे को मोने से लाई साहब की तारीफ की खान साहब ने, उनका ये कहना था कि हमारे साथ खड़े हैं। आज एक अपोजिशन लीडर के तौर पे दरख्वास्त दी गई हुसैन इलाही साहब की जानिब से, उस पर दस्तखत मोने से इलाही साहब के हैं। अब एक तरफ पीटीआई जो असम्बली छोड़ने का फैसला कर चुकी, मोने से इलाही साहब पीटीआई के साथ खड़े रहे, वो उतना अपने वालिद के साथ नहीं रहे जितना पीटीआई के साथ रहे हैं। तो क्या वजह लगती है कि आप ये समझते हैं कि अपोजिशन जो होगी वो सोच विचार के बाद और मिली जुली होगी और फ्रेंडली होगी?
ऑब्वियसली कोई प्रेजेंस तो होनी चाहिए थी वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि इसमें यकीनन मुशावरत हुई होगी। आज शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही की भी बात हुई है और उसके बाद मेरा ख्याल है ये दरख्वास्त दी गई है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपना वहाँ पे प्रेजेंस रखनी है ताकि जो मामलात हैं हुकूमत के जैसे भी चल रहे हों या किसी वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि वो हुकूमत को गिराने का चांस आ जाए तो उसके लिए भी वो किरदार अदा कर सके। लेजिस्लेशन में अगर कोई चीज़ें होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स आप बिल्कुल उनको फ्री रन नहीं दे सकते कि वो मज़े से जो चाहें वो करके बैठ जाएं। कुछ 2, 4, 10 बंदे जो भी हों, ये भी तो राव साहब आप एक नज़रिए से देखें तो ये भी तो फिर सेफ पैसेज ही बनता है ना कि एक तरफ अखलाकी तौर पे आप ये कह सकते थे कि अपोजिशन तो थी नहीं, खुद ही पास करवा लिया। अब तो हुकूमत के पास अखलाकी जवाब बनता है कि हमने अपोजिशन के होते हुए पास करवा ली। जी बिल्कुल, लेकिन लेजिस्लेशन जो होगी वो उसकी क्रेडिबिलिटी इसी तरह से बनेगी, वरना तो वो हो ही नहीं सकती। फिर इस तरह से किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी अगर इस बुनियाद पे हम जाएं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो दिल किया वो कर लिया। तो उसकी क्रेडिबिलिटी देने के लिए और कम अज़ कम मनमानी से रोकने के लिए किसी हद तक ये चीज़ें उसमें यकीनन की जाएंगी। और एक मैं नुक्ता जो पीपल्स पार्टी के हवाले से पंजाब में पीपल्स पार्टी के अंदर मैं बिल्कुल आपको कंफर्म अपने सोर्सेज से बता रहा हूँ, बहुत शदीद रिजेंटमेंट पाई जाती है कि हमने 2013 के बाद और 2008 के बाद पहले फिर 2013 के बाद जिस तरह से नून के साथ हमने ताल्लुक़ बनाया उससे पंजाब में बहुत शदीद नुकसान पहुंचा पीपल्स पार्टी को और उसके चंद सौ और चंद हज़ार वोटों तक हल्के में उसके वोट्स रह गए हैं। अब वो समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और चलते हैं तो हमारे वो चंद हज़ार वोट भी पंजाब से गायब हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी छोटे मोटे ये जिस तरह स्पीकर ले लिया, गवर्नरशिप ले लेंगे, सदर नहीं ले सकते क्योंकि उसकी बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये लेके उसके बाद 1 आध महीने में 2 महीनों में ये राव साहब आप जितनी कंफर्म खबर दे रहे हैं, आप जितनी कंफर्म खबर दे रहे हैं, लगता ये है कि ये पीएमएलएन की आने वाले दिनों में हिकमत अमली है। आज आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी गए थे, कहीं ये इशारे तो नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए? देखें, पीपल्स पार्टी के लिए इशारे हैं या पीपल्स पार्टी इशारे दे रही है ये आगे देखना पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। ये बहुत संजीदा सोच पाई जाती है पीपल्स पार्टी के अंदर कि अगर हम इस तरह से चलेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। दूसरा, इतनी आप कह लें कि 2, 4, 5 वोटों पे खड़ी हुकूमत, उसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इमरान खान बाहर से प्रेशर डाले हैं, अंदर से अगर वो प्रॉपरली उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो ये किसी वक्त भी 1, 2, 3 महीने में बहुत शदीद प्रॉब्लम्स का शिकार हुकूमत हो सकती है। इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए एक इलेक्शन की डिमांड ऑब्वियसली वो मानी जा सकती है, या किसी तरीके से अभी क्योंकि वो इस्तीफों का मामला बीच में चल रहा है, किसी तरीके से इमरान खान के साथ बैठ के, जैसे पहले इनकी चीज़ें तय हुई थी इलेक्शन के हवाले से, एक टाइम पीरियड तय हुआ था, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से तय हुआ था, जो इमरान खान को लग रहा है शायद उस पर अमल ना हो, उसको कायल करके दोबारा लाया जा सकता है